स्क्रीन पर दिख रही ये वीडियो किसी नुक्कड़ नाटक का नहीं है, ना ही सड़क पर किसी मंडली का। दरअसल ये वीडियो है दिल्ली के विधानसभा के अंदर माननीय विधायकों का, और ये विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। पूरी रात ये विधायक बैठे रहे दिल्ली के विधानसभा के भीतर गांधी प्रतिमा के नीचे धरने पर। कारण रहे दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना। आगे इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ये धरना हुआ क्यों, पर पहले जरा आप इस वीडियो को पूरा सुनते चलिए। दरअसल दिल्ली के आम आदमी पार्टी के ये विधायक दिल्ली विधानसभा के अंदर एलजी के द्वारा किए गए एक घोटाले को लेकर उन पर जांच और उनके इस्तीफे की मांग के चलते धरने पर बैठे हैं। दिल्ली के जो राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से विधायक हैं दुर्गेश पाठक, उन्होंने कल एलजी के ऊपर एक बड़ा आरोप उस समय विधानसभा के अंदर लगाया था जब विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा विश्वास मत प्रस्ताव की चर्चा चल रही थी। दुर्गेश पाठक ने एलजी पर यह आरोप लगाते हुए कहा था कि नोटबंदी के समय पर वहां पर ब्लैक से व्हाइट करने का बड़ा खेल हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए। धरने पर बैठे ये विधायक पूरी रात गाते बजाते रहे। इस मौके पर दुर्गेश पाठक ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला भी किया। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह ने नेताओं को, जो भाजपा के नेता हैं, उनको डांट लगाई है, उनसे कहा है कि जाओ तुम भी धरने पर बैठ जाओ। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के ये विधायक गए हैं, छोला भटूरा खाया और आकर के विधानसभा में धरने पर बैठ गए हैं। दुर्गेश पाठक ने जो कहा वो भी सुनते चलिए। आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। एक अभी खबर आई है तो सोचा आप लोगों को बता दिया जाए। हम लोगों के इस प्रदर्शन से और जो घोटाले हमने आज एलजी साहब के निकाले हैं, पूरी की पूरी बीजेपी परेशान हो गई है। ऊपर से नीचे बीजेपी पूरी तरह से घबरा गई है। पता चला कि अभी अमित शाह जी ने फोन किया और दिल्ली बीजेपी के सारे नेताओं को खूब डांटा है और बोला तुम भी जाके धरने पे बैठ जाओ। तो वो भी बेचारे आके कुछ गौगां कर रहे हैं वहां पे बैठिए। अभी अभी आए हैं, बता रहे हैं कि यहां से गए, फिर छोला भटूरा खाया इन्होंने, फिर रसगुल्ले खाए और उसके बाद फिर आ गए यहाँ बैठने। जिनका भी स्वागत है, लेकिन इसका मतलब यह है कि हमारी जीत हो रही है। एलजी साहब ने भ्रष्टाचार किया है, उसकी जांच होगी और उसको पूरी की पूरी भाजपा लग गई है एलजी साहब को बचाने के लिए। इसका मतलब है कि सिर्फ एलजी साहब का पैसा नहीं था, पूरे भाजपा का था। पूरे भाजपा की पाइपलाइन वॉशिंग मशीन बनी हुई थी ये गांधी जी के नाम पे। तो साथियों, पहली विजय आप लोगों को बधाई हो। इसी तरह से संघर्ष में रहेंगे, इसी तरह से संघर्ष करेंगे। बीजेपी वालों को पता नहीं हम किस मिट्टी के बने हुए हैं। हम लोग संघर्ष से निकले, इनकी नानी याद दिला देंगे यहाँ पे। बहुत बहुत। दरअसल ये मामला है दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से जुड़ा हुआ। जिस समय विनय कुमार सक्सेना गुजरात में खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी केवीआईसी के चेयरमैन हुआ करते थे, तब की ये बात है। दरअसल जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई, उसके बाद एक खुलासे में ये सामने आया है कि इनके माध्यम से, यानी वीके सक्सेना के माध्यम से करीब 1400 करोड़ रुपए के पुराने नोटों का बदलाव हुआ। बैंकों के माध्यम से नोटों को बदलने के लिए उन्हें बाकायदा प्रेशराइज किया गया और जब इस मामले का खुलासा किया गया तो खुलासा करने वालों को खुद वीके सक्सेना ने सस्पेंड भी किया था। मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स की माने तो इस मामले में 2 अधिकारियों के नाम भी सामने आए। जो 2 हेड कैशियर थे, उन्होंने इस मामले का खुलासा किया और उनके हिसाब से ये कहा गया कि 2 अधिकारियों, जो फ्लोर मैनेजर थे अजय गुप्ता और ए.के. गर्ग, उनके द्वारा हेड कैशियर पर नोटों को बदलने का दबाव बनाया गया। जब एक हेड कैशियर छुट्टी पे चला गया तो उसकी जगह पर नोट बदलने के लिए दूसरा हेड कैशियर लाया गया। एक ब्रांच में करीब 22 लाख के नोट बदले गए।
इस तरीके से करीब 1400 करोड़ रुपए को ब्लैक से वाइट किया गया, यानी पुरानी करेंसी के नोटों को बदला गया। ये घटना उस वक्त की है जब आम आदमी 2-2, 4-4 हजार रुपए के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगा और देश में कई जगह लाइन में लगे लोगों के निधन की खबरें भी आईं। अब इस मामले में आम आदमी पार्टी जांच की मांग कर रही है। दरअसल इस मामले में जांच पहले से चल रही है, पर उस जांच पर भी आपने सवाल उठाया है। दरअसल ये जो जांच है वो सीवीओ के द्वारा की जा रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का स्पष्ट कहना है कि जब केवीआईसी के चेयरमैन के द्वारा ये घोटाला किया गया तो उसके नीचे काम करने वाले सीवीओ के द्वारा जांच कैसे कराई जा सकती है। अब इस जांच को निष्पक्ष और इंडिपेंडेंट तरीके से किया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी इसी निष्पक्ष जांच और तब तक के लिए एलजी के इस्तीफे की मांग को लेकर के धरने पर बैठी है। कल वेल के अंदर भी इसी मांग को लेकर के आम आदमी पार्टी के विधायक पहुंचे थे, जिसके बाद विधानसभा स्थगित कर दी गई थी। इस पूरे मामले और धरने को लेकर के आम आदमी पार्टी के ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भारद्वाज, जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हम भी वही कह रहे हैं जो भाजपा कहती आई है कि आखिर जांच में दिक्कत क्या है। एलजी की जांच होनी चाहिए। हमें लगता है कि केंद्र सरकार हमारी बात मानेगी, क्योंकि उनका तकिया कलाम है कि जांच होनी चाहिए। जांच में क्या दिक्कत है, सौरभ भारद्वाज ने जो कहा वो सुनते चलिए। देखिए, मैसेज साफ है कि जो भारतीय जनता पार्टी हर बात पे ये कहती है कि भाई जांच में क्या दिक्कत है, जांच करा लीजिए, जांच में तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी कहती थी हां जांच आप करिए। तो आज आम आदमी पार्टी ये मांग कर रही है कि एलजी साहब की भी जांच तो होनी चाहिए, जांच में क्या दिक्कत है। एक निष्पक्ष जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं और हमें लगता है कि केंद्र सरकार इसको मानेगी। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमको 2 महीने से कह रहे हैं कि भाई जांच में क्या दिक्कत है, तो हम भी उनसे यही जानना चाहते हैं कि भाई निष्पक्ष जांच में अब क्या दिक्कत है। तो इसी की कोशिश हम लोग आज रात को यहां पे रुक के जो है करेंगे।